नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी लगभग हर किसी को पता होगी जो हिंदू धर्म के हैं, अनुयायी हैं या फिर किसी अन्य धर्म के। लगभग सभी ने कभी न कभी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में सुनी होगी और उनकी स्टोरी उन्हें पता भी होगी। लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही अलग तरीके से आप देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइटल, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है ना, सुदामास पॉवर्टी, द गिफ्ट ऑफ लव, कृष्णाज वार्म वेलकम। इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में आपको स्टोरी आज सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपकी स्टोरी। और जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है, बहुत से लोगों को पता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, लेकिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आज हम इंग्लिश में जानने वाले हैं। और इसमें आपको बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, वोकैबुलरीज मिलेंगी, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका आपको है ना उच्चारण करके बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे टेंसेस हमेशा जैसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं वो भी आज क्लियर होने वाले हैं। तो आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है। अब स्टोरी नहीं कहेंगे, ये तो हमारी कथा है, पौराणिक कथा में से एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी हमेशा साथ रखा करें क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझना होता है, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा। तो कृष्ण और सुदामा ऐसे बोलेंगे। तो कृष्ण और सुदामा की कहानी इज है अ ब्यूटिफुल टेल, एक सुंदर कथा, ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, एक है ना, ऑफ यानी कि सच्ची दोस्ती, एंड ह्यूमिलिटी, यहाँ पे टी लिखा हुआ ड, ह्यूमिलिटी ऐसे उच्चारण किया जाता है। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, जिससे हमें विनम्रता। तो एक सच्ची दोस्ती और विनम्रता की सुंदर कथा है कृष्ण और सुदामा की जो कहानी है। ऑफन रिफर्ड टू एज द कृष्णा सुदामा प्रसंग, है ना, ऑफन अक्सर, रिफर्ड यानी क्या होता है, यानी जाना जाता है, प्रिफर किया जाता है, टू एज यानी के रूप में, द कृष्णा सुदामा प्रसंग यानी कृष्ण सुदामा के प्रसंग के रूप में। हर बार आप देखेंगे भागवत कथा में कहीं पर भी कृष्ण सुदामा प्रसंग, सब सुनने को बेताब रहते हैं कि हाँ भैया कृष्ण सुदामा प्रसंग आने वाला, वही आपके सामने आज है। हियर इज द स्टोरी इन इंग्लिश, हियर इज ये रहा, ये है द स्टोरी इन इंग्लिश, इंग्लिश में ये कथा आपके पास है। इंग्लिश में तो बताऊंगा, साथ में आपको हिंदी में भी समझाते चलूंगा। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बंधन, ऑफ यानी का फ्रेंडशिप, दोस्ती का बंधन। चलिए देखते हैं भाई, पहले बचपना से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े होते तक क्या क्या हुआ इनके बीच। कृष्ण एंड सुदामा वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कृष्ण और सुदामा वर यानी थे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त थे। हु स्टडीड, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो जिन्होंने क्या किया था, स्टडीड, स्टडीड का मतलब होता है पढ़ाई की थी। टुगेदर एक साथ पढ़ाई की, इन में द आश्रम, आश्रम यानी आश्रम बोलेंगे, ऑफ गुरु संदीपन, है ना, ऑफ गुरु संदीपनी, ऐसे इसका नाम है संदीपनी, संदीपनी नहीं बोले, संदीपनी नाम था। तो उन्होंने एक साथ गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ वो क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। डिस्पाइट देयर कॉन्ट्रास्टिंग सोशल स्टेटस, डिस्पाइट यानी होता है के बजाय, है ना, के बजाय, देयर यानी अपने, कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट यानी क्या होता है, किसी चीज को कॉन्ट्रास्ट करना, उभारना, किसी के सामने दिखाना उसे, या विषम होना, उसे भी कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। विषम होने के बाद सोशल स्टेटस, स्टेटस मतलब उनकी जो सामाजिक स्थिति को स्टेटस कहते हैं, प्लूरल है, दो लोग हैं, स्टेटस ऐसे लिखा हुआ है। तो सामाजिक असमानता को जो अलग अलग होने के बावजूद, तो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विषम होने के बावजूद। अब समझिए सामाजिक स्टेटस क्या होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इस प्रकार से होने के बावजूद कृष्णा वॉज अ प्रिंस, यानी कृष्ण वॉज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार थे। एंड सुदामा केम फ्रॉम अ पुअर ब्राह्मण फैमिली, और सुदामा केम यानी आते थे, फ्रॉम यानी से, पुअर ब्राह्मण फैमिली यानी गरीब परिवार से थे। देयर फ्रेंडशिप वॉज प्योर एंड अनशेकन, उनकी दोस्ती वॉज यानी प्योर, प्योर एंड पवित्र थी, एंड अनशेकन, अनशेकन का मतलब क्या होता है, अटूट, है ना, अनशेकन, शेक है ना हिलाना, जिसे हिलाया ना जा सके, हटाया ना जा सके, उसे अनशेकन कहा जाए, जैसे हिंदी में क्या, अटूट। तो उनकी दोस्ती पवित्र और अटूट थी। सुदामास पॉवर्टी, उसके गरीबी के बारे में बताया गया, सुदामा जी की गरीबी के बारे में। एज ईयर पास्ड, जैसे जैसे साल बीते, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका, तो जो श्री कृष्ण थे बिकेम बन गए, द किंग ऑफ द्वारिका यानी द्वारिका नगरी के राजा बन गए वो। तो बिकेम, बिकम का बिकेम हो जाता है, पास्ट सिंपल टेंस है।
वाइल जबकि सुदामा रिमेन पुअर, सुदामा रिमेन यानी बने रहे, पुअर यानी गरीब, यानी कि सुदामा गरीब रहे। रिमेन यानी होता है बने रहना, उसी स्थिति में रहना, उसे रिमेन, उसी का से रिमेन, तो गरीब ही रहे। स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, स्ट्रगलिंग संघर्षरत यानी संघर्ष करते रहे, टू प्रोवाइड प्रदान करना, फॉर हिज फैमिली यानी अपने परिवार के, प्रोवाइड मतलब क्या होता है भाई, भरण पोषण करना, भोजन कराना, खाना, उसे भरण पोषण को प्रोवाइड कहा जाता है। तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो संघर्ष करते रहे। वन डे एक दिन, एट हिज वाइफ्स इंसिस्टेंस, एट यानी पर, हिज उसकी, वाइफ्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी काकी के, है ना, पत्नी की इंसिस्टेंस, इंसिस्ट यानी आपको पता है जिद जिसे कहा जाता है, उसे इंसिस्ट कहा जाता है, उसे इंसिस्टेंस कहा गया, या फिर आग्रह विनती करना, उसे भी इंसिस्ट कहते हैं। तो उनकी पत्नी के जिद करने पर, आग्रह करने पर, सुदामा डिसाइडेड, सुदामा ने फैसला लिया, डिसाइड का सेकंड डिसाइडेड, टू विजिट, विजिट यानी मिलने जाने का, मुलाकात करने का कृष्ण से, एंड आस्क फॉर हेल्प और मदद मांगने की। आस्क फॉर यानी होता है किसी से कुछ चीज मांग करना, उसे आस्क फॉर कहा जाता है। और मदद मांगने का फैसला किया कि ठीक है। उसकी पत्नी ने कहा कि अपने, जैसे पूरी स्टोरी आप जानते हैं, गरीब थे तो बोले एक बार अपने मित्र के पास जाके तो देखिए, द्वारिका के वो वहाँ के राजा हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इन्हें शर्म आती थी, नहीं मेरे दोस्त के पास कैसे जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ, तो उन्होंने जबरदस्ती भेजा। हाउएवर हालांकि देखिए, सुदामा फेल्ट हेजिटेंट बिकॉज ही डिडंट वांट टू tarnish their bond by seeking favors। टार्निश है ना, इसे टार्निश पढ़ते हैं। टार्निश का मतलब क्या होता है, धब्बा लगाना, है ना, या फिर कलंकित करना, उसे टार्निश कहा जाता है। तो सुदामा फेल्ट हेजिटेंट यानी सुदामा को हिचकिचा रहे थे, वो हिचकिचाए, बिकॉज क्योंकि, ही डिडंट वांट वो नहीं चाहते थे। तो पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, तो डिड नॉट का यूज करा जाता है, ठीक है। डिडंट वांट नहीं चाहते थे, टू टार्निश जो मैंने आपको बताया, कलंकित करना, देयर बॉन्ड अपने बंधन को, बाय सीकिंग फेवर, सीकिंग यानी मांगना, फेवर यानी क्या होता है, अनुग्रह, उसे फेवर कहा जाता है, किसी प्रकार की मदद को फेवर कहा जाता है, फेवर्स। और वो किसी प्रकार की मदद मांगकर अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते, कलंकित नहीं करना चाहते थे। द गिफ्ट ऑफ लव, अब देखिए, द गिफ्ट ऑफ लव यानी प्यार का उपहार, प्यार का। बिफोर लिविंग जाने से पहले, सुदामास वाइफ गेव हिम अ स्मॉल पाउच ऑफ बीटन राइस, जिसे हम पोहा कहते हैं ना। सुदामास वाइफ, सुदामा की पत्नी, गेव हिम उसे दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकेंड फॉर्म गेव का यूज, दिया, खाया, पिया, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसे अ स्मॉल पाउच एक छोटी सी थैली ऑफ बीटन राइस, बीटन पीटा गया चावल मतलब पोहा, जो चपटा पोहा जानते हो ना, तो पोहा का अब कई जगह कच्चा चावल कहा गया, कई जगह पोहा कहा गया, कई जगह चिवड़ा कहा गया, वही चिवड़ा पोहा, तो उसे छोड़ दीजिए। बस ये मान के चलिए कि प्यार से उसकी भाभी ने, यानी सुदामा की पत्नी ने, कृष्णदेव की भाभी लगी कृष्ण भगवान की, तो पोहा, थोड़ा सा पोहा, वो भी किसी से मांग कर, उसके घर में नहीं था, पड़ोस से मांग कर उसने दिया एक छोटी सी थैली में। देयर ओनली पोजेशन, देयर यानी उनका या अपना, ओनली पोजेशन, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है कि जो उनकी एकमात्र संपत्ति थी, देयर उनकी, ओनली यानी एकमात्र, पोजेशन का मतलब अधिकार या संपत्ति, पोजेशन कहा जाता है। ये यानी उनके पास सिर्फ पोहा ही उनका बस था, उसके पास और कुछ नहीं था देने को, तो उसे दे दिया। एज अ गिफ्ट फॉर कृष्णा, एज यानी के रूप में, अ गिफ्ट यानी एक इनाम, सॉरी उपहार, फॉर के लिए, कृष्णा, तो कृष्ण के लिए एक उपहार के रूप में उसने दे दिया। दो हालांकि, मोडेस्ट क्या था, मोडेस्ट यानी, हालांकि मोडेस्ट यानी मतलब मामूली, ऐसे बोला जाता है, हालांकि मामूली था। इट वॉज गिवन विथ लव, लेकिन ये क्या किया गया था, प्रेम से दिया गया था, प्यार से दिया गया था। सुदामा कैरिड इट, सुदामा ने इसे, कैरिड यानी लिया, रख लिया, उसे कैरिड कहा जाता है, ले जाना साथ में कैरी कहते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म कैरिड, ले गए, साथ में ले गए। अनश्योर, अनश्योर यानी अनिश्चित थे, इफ यदि, इट वॉज वर्थी ऑफ ऑफरिंग टू अ किंग, है ना। इफ इट क्या ये, वॉज यानी था, वर्थी, वर्थी यानी क्या होता है, लायक था, ऑफरिंग यानी किसी को प्रस्तुत करना, भेंट करना, टू अ किंग, तो वो निश्चित नहीं थे, उनके मन में आशंका थी
कि क्या ये राजा को देने के लिए लायक था, ये जो चूड़ा जो पोहा ले जा रहा था। उसके मन में एकदम मन उनका सही नहीं था, उनके मन में यही भावना आ रही थी कि कैसे राजा को मैं चूड़ा कैसे दूं, इनके मन में ये था। लेकिन क्या करेगा, भाभी का क्या करेंगे, भाभी जी का प्रेम था तो रखना पड़ा। कृष्णास वार्म वेलकम। अब देखिए कृष्ण जी ने क्या कहा, कृष्ण का है ना, भगवान श्री कृष्ण का वार्म वेलकम। वार्म वेलकम कहता है हार्दिक स्वागत, गर्म दिल से स्वागत, वार्म वेलकम कहा जाता है। तो कृष्ण का हार्दिक स्वागत, एक्चुअल में सुदामा का स्वागत किया गया। When सुदामा रीच्ड कृष्णास पैलेस, जब सुदामा रीच्ड पहुंचे कृष्णास पैलेस, कृष्ण के महल, कृष्णा रिकॉग्नाइज हिम इंस्टेंटली, भगवान श्री कृष्ण रिकॉग्नाइज पहचान ले ही, मैंने उसे इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब क्या था, तुरंत पहचान लिया। एंड वेलकम्ड हिम वार्मली, और वेलकम यानी स्वागत किया, वेलकम हिम उनका, वार्मली यानी कहते वार्मली लिखा हुआ है, गर्मजोशी से या हार्दिक स्वागत किया। बट आप लोग को पता है स्टोरी में ऐसे शॉर्ट में लिख दिया गया है, बट एक्चुअल में हुआ क्या था आप सभी को पता है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण के महल में बाहर आए तो उनके द्वारपालों ने सोचा, और जब बोले कि कृष्ण जी मेरे मित्र हैं, तो उनके द्वारपाल ने भी कहा कि अरे वो राजा और तुम फकीर गरीब है ना, ऐसे कैसे तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, तो आने नहीं दे रहे थे। फिर सुदामा जी ने कहा कि आप जाके एक बार बोलिए तो सही अपने भगवान श्री कृष्ण को, राजा को, कि सुदामा आए हैं। और जैसे ही वो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान एक फटी पुरानी कपड़े पहन के एक पंडित जी आए हैं, कहते हैं कि आपके बचपन के मित्र हैं, तो पूछे उनका नाम क्या है, कहा कि उनका नाम सुदामा है। और जैसे ही उनका नाम सुदामा सुनते, भगवान श्री कृष्ण अपने है ना हाल चाल, जैसे हाल बेहाल जो थे, जिस कपड़े में थे, बाल संवरे नहीं थे, जैसे हालत में थे, दौड़ते हुए सुदामा जी के पास गए और उन्होंने उनका स्वागत किया। और फिर क्या किया था, एक मुझे याद आ रहा है कि जहाँ पे एक मान के चलिए उसे हम क्या बोल सकते, पंक्ति थी है ना, कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। ऐसे था, मुझे याद है अभी भी। तो वहां पे हम कब पढ़े थे, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि अतिशयोक्ति यानी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे कुछ चीज बताया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो जैसे कि देखी सुदामा की दीन दशा, यानी सुदामा जी की दीन दशा ने, जो उनकी गरीबी की हालत देखकर, करुणानिधि है ना, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो करुणानिधि है ना भगवान श्री कृष्ण, एकदम है ना शोक में, दुख में वो रोने लगे। और पानी परात को हाथ से छुआ नहीं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं छुए। और नैनन के जल सो पग धोए, यानी नैन के जल क्या होता है, आंसू। और इतने वो रोने लगे उनके पैर को देखे कि उनके इतने आंसू निकले कि आंसू से ही सुदामा के वो पैर धोने लगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, बट ऐसे ही वहाँ पे हमने पढ़ा था। इस प्रकार से उनका स्वागत किया था, इतने ज़्यादा वो भावुक हो गए थे, उनके पैर की स्थिति को कांटा चुभा हुआ निकाल उनके पैर को धोने लगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख गया, कोई बात नहीं। इग्नोरिंग रॉयल प्रोटोकॉल, देखिए इग्नोरिंग, इग्नोर करके यानी अनदेखा करके, रॉयल प्रोटोकॉल, तो उनके जो शाही कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसे कहा जाता है कि किसी प्रकार के जो शिष्टाचार, जो नियम होते हैं है ना, उसे इग्नोर करते हुए कृष्णा एम्ब्रेस्ड सुदामा, एम्ब्रेस्ड यानी गले लगा लिया, सुदामा को गले लगा लिया, विथ ग्रेट अफेक्शन, बहुत है ना, अफेक्शन मतलब स्नेह को अफेक्शन कहा था, बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया। ट्रीटिंग हिम एज अ ऑनर्ड गेस्ट, और ट्रीटिंग उनके साथ बर्ताव किया, सम्मानित किया। ऑनर्ड, हॉनर्ड नहीं पढ़ेंगे, ऑनर्ड पढ़ेंगे, एक्सेलेंट होता है। ऑनर्ड गेस्ट का मतलब क्या होता है, एक सम्मानित अतिथि की तरह उन्हें उनके साथ बर्ताव किया, ट्रीट किया। ही मेड सुदामा सिट ऑन हिज थ्रोन, ही मेड पॉजिटिव वर्ब है, मेक का यूज किया जाता है, लेकिन मेक का पास्ट, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए मेक का मेड हो गया। ही मेड सुदामा सिट ऑन हिज थ्रोन, यानी सुदामा अपने आप सिंहासन पर नहीं बैठे, थ्रोन यानी सिंहासन पर नहीं बैठे, राजगद्दी पर, कृष्ण जी ने उन्हें बैठाया। तो जब आप कुछ काम नहीं करते, कोई थर्ड पर्सन आपसे कुछ काम करवाता है, तो वहां पे मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, वही टेंस के अनुसार मेक, मेड है ना। तो हर बार आपको बताता हूँ, यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश करते हो, तुमने है ना, तो तुम मुझे खुश करते हो, मेक का यूज। यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश किया, मैं नहीं हो रहा भाई, तुमने मुझे खुश किया, तो वहां पे मेक का। वैसे यहाँ पे सुदामा जी थ्रोन पर नहीं बैठे, कृष्ण जी ने उन्हें बैठाया, इसलिए वहां पे हम मेड का यूज किए, पास्ट टेंस है। ही मेड सुदामा सिट ऑन हिज थ्रोन, उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया। देखिए इसे कहते हैं प्रेम। वॉश्ड हिज फीट, वॉश यानी धोया, हिज फीट उनके चरणों को धोया।
एंड पर्सनली सर्व्ड हिम फूड, पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से खुद उन्होंने सर्व्ड यानी परोसा, हिम यानी उन्हें, फूड यानी भोजन, और खुद अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। सोचिए वो राजा थे लेकिन अपने दोस्त को देखकर देखिए कैसे खुश हो गए, खुद उन्होंने भोजन परोसा। यहां तक द हम्बल ऑफरिंग, हम्बल ऑफरिंग जैसे हम क्या बोलते हैं विनम्र, है ना, हम्बल यानी क्या होता है विनम्र, पेशकश या किसी को कोई उपहार देना, ऑफर करना, उसे ऑफरिंग कहा जाता है, प्रस्तुत करना। सुदामा हेजिटेटेड टू प्रेजेंट हिज हम्बल गिफ्ट, तो सुदामा ने क्या किया, हेजिटेट का हेजिटेटेड हो गया, टू प्रेजेंट तो सुदामा ने संकोच किया, थोड़ा हिचकिचाए, प्रेजेंट यानी भेंट करने में, हिज हम्बल गिफ्ट उनका जो क्या बोल सकते हैं विनम्र जो पेशकश थी, ऑफ बीटन राइस, चिवड़ा की या पोहा की, तो एकदम हिचकिचाया पहले। बट कृष्णा नोटिस्ड द पाउच, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नोटिस्ड, उन्होंने देखा, ध्यान दिया, द पाउच, और उन्होंने थैली पर ध्यान दिया, थैली को देख लिया। नोटिस करना किस चीज को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखा, और उन्होंने, है ना, ध्यान से देख लिया और बोला कि अच्छा आपने भाई मेरी भाभी के द्वारा जो दिया गया, जो मेरे लिए भेंट है, उसे छुपा रहे हो, मुझे देना नहीं चाहते हो, ऐसे मजाक भी किया था जो हमने स्टोरी देखी थी। टेकिंग इट विद जॉय, टेकिंग यानी लिया, इट यानी इसे विद जॉय, और उसे आनंद से, प्रसन्नता से लेते हुए, कृष्णा एट द बीटन राइस, तो कृष्ण माने एट, खाया, ईट का एट हो गया, द बीटन राइस, पोहा को, एज इफ मानो इट वर अ रॉयल डिलीशियसी, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाँ डिलीशियसी का मतलब क्या होता है, सॉरी डिलीकेसी, रॉयल डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भोग विलास की चीज, बहुत ज्यादा शानदार भोजन, उसे डेलिकेसी कहा जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से खाया उस पोहा को, जानो मानो क्या था, एक रॉयल डेलिकेसी यानी एक शाही, कोई शाही व्यंजन हो, कोई शाही मिष्ठान हो, भोग विलास की चीज हो, इस प्रकार से उन्होंने उसे किया, जानो मानो बहुत कोई शाही भोजन मिल गया हो, इस प्रकार से उन्होंने उस पोहा को खाया। ही डिक्लेयर्ड, और उन्होंने घोषणा की, इट, इसे, द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, सबसे ज्यादा प्रीशियस यानी क्या होता है, बहुमूल्य उपहार, ही हैड एवर रिसीव्ड, ही हैड रिसीव्ड, हैड के बाद देखिए रिसीव, थर्ड फॉर्म रिसीव का, तो सेकंड और थर्ड दोनों रिसीव्ड होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, उन्होंने प्राप्त किया था, एवर यानी कभी, है ना, तो उन्होंने ये घोषणा किया, क्या घोषणा किया, कि अब तक का सबसे कीमती उपहार बताया, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ऑफर्ड विथ प्योर लव, क्योंकि यह शुद्ध प्रेम से दिया गया था, पवित्र प्रेम से इसे दिया गया था, इसलिए इसे अब तक का सबसे कीमती उपहार बताया कि भैया सबसे कीमती उपहार आज तक का मेरा ये जो पोहा खा रहा हूं, चिवड़ा, यही है। सुदामास अनस्पोकन रिक्वेस्ट, सुदामा का अनस्पोकन यानी क्या होता है, अनकही, रिक्वेस्ट यानी विनती, उनकी अनकही विनती, यानी उन्होंने विनती की ही नहीं, बट उनके मन में जो चीज था नहीं बोले। देखिए क्या किया उन्होंने, सुदामा ओवरवेल्म्ड बाय कृष्णास लव एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, जो हम आतिथ्य कहते हैं ना किसी का, मेहमान नवाजी, उसे हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। सुदामा ओवरवेल्म्ड, जिसे हम बोलते हैं अभिभूत हो जाना, बाय यानी द्वारा, कृष्णास लव, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनके आतिथ्य से, मेहमान नवाजी से बहुत ज्यादा अभिभूत हो गए। कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ, कुडंट कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू आस्क फॉर हेल्प, और अपने आप को, खुद को तैयार नहीं कर पाए, उनके सामने नहीं ला पाए मदद मांगने के लिए, इतना ज्यादा खुश हो गए, बोला अब इनसे क्या मदद मांगू मैं। हाउएवर, हालांकि, कृष्णा नोइंग सुदामा स्ट्रगल्स, कृष्ण नोइंग यानी वो जानते हैं, सुदामा स्ट्रगल्स, कृष्ण सुदामा के संघर्ष को जानते हुए, नोइंग यानी जानते हुए, ब्लेस्ड हिम विदाउट सेइंग अ वर्ड, ब्लेस्ड उन्हें क्या कर दिया, आशीर्वाद दिया, हिम उन्हें, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे उन्हें आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी हालत देख ली थी, चिवड़ा लाए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पैर में, है ना, कांटे गड़े हुए हैं, चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है उनके पास, तो कृष्ण जी देखते ही समझ गए, वैसे ही भगवान थे, सब समझते ही थे, जानते ही थे, लेकिन वो समझ गए कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं और ये मेरे से कुछ मांग नहीं पा रहे, क्योंकि दोस्त को पहचानते हैं क्या करना चाहता है, उधारी मांगने आ रहा है नहीं आ रहा है, हम ऐसे ही पहचान लेते हैं। कभी फ़ोन नहीं करा, आज फ़ोन किया, समझ गया आज फ़ोन किया मतलब पक्का कुछ ना कुछ मांगने वाला, ऐसे भी रहते हैं, कई दोस्त बहुत अच्छे भी रहते हैं। तो खैर परेशानी सबको आती है, तो जहाँ तक हो सके मदद करनी चाहिए, और यदि किसी से कुछ लिए हैं तो उसे चुकाना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पर और थी कि आखिर सुदामा गरीब क्यों हुए, है ना, भगवान श्री कृष्ण राजा थे, ये गरीब क्यों हुए। साथ में तो पढ़ते लिखते थे, सब अच्छी थी। बचपन में क्या किया कृष्ण सुदामा ने कृष्ण जी से झूठ बोला था। जब बारिश में ये लोग फंस गए थे तो वहाँ की जो गुरु माता थी इनकी, उन्होंने उन्हें भीगे हुए चना दिए हुए थे कि चना खा लेना भाई, भूख भूख लगे तो। बारिश हो रही थी, सुदामा के पास चना था। कृष्ण ने पूछा कि वो चना है कि नहीं तुम्हारे पास, तो सुदामा ने क्या बोल दिया कि नहीं, वो चने तो नीचे गिर गए, और वो चुपचाप उसे खाने लगे। और जब खाने खा रहे थे तो उनकी आवाज़ आ रही थी, भगवान कृष्ण जी समझ गए सुदामा ने मुझसे झूठ कहा है और मुझसे चोरी, सीधी सी बात चोरी की है। और देखिए उस चोरी का, चना का चोरी का दंड और झूठ बोलने का दंड उन्हें जीवन भर मतलब बहुत दिनों तक उन्हें भोगना पड़ा, गरीबी में रहना पड़ा। और लेकिन कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार किया। कहा जाता है, ये एंडिंग आने वाली है, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी उनका जो पोहा का, चूड़ा का, चावल का एक एक निवाला लेते थे, एक मुट्ठी खाते थे ना, तो उतना उनका घर में उतना धन भर जाता था। एक एक लोग उन्हें देते जा रहे थे। जब आखिरी मुट्ठी खाने वाले थे तो वो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी को वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, आप प्रभु पूरा संसार दे दोगे, इन्होंने तो पूरा लोक दे दोगे, आप तो एक एक खा के निवाला। तो रुक्मणी जी ने उन्हें मना किया कृष्ण भगवान को कि हमें भी कुछ दीजिए, हमें भी कुछ खाने को दीजिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण पूरी की पूरी तीनों लोग सुदामा को अर्पित कर देते, इतना ज़्यादा खुश थे। द मिरेकल, मिरेकल यानी होता है चमत्कार। वेन सुदामा रिटर्न होम, और सुदामा जी बहुत उदास थे कि मैं मांग नहीं पाया, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, मैं बोल नहीं पाया, मुझे बोलना था। और कृष्ण भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। वापसी में जाते समय बोला ठीक है धन्यवाद, ये लीजिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए और आपका धन्यवाद बोल के उन्हें छोड़ दिया। कृष्ण जी बोले, सुदामा जी ने सोचा इन्होंने तो मुझे ना पैसा दिया, ना कुछ भी नहीं दिया, ना मैं मांग ही पाया, खैर इनकी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती, मैंने ही नहीं मांग पाया। तो उन्हें लगा कि कृष्ण जी उन्हें कुछ ही नहीं दिए हैं, घर जाऊंगा तो पत्नी चिल्लाएगी, फिर से हम गरीब रहेंगे। वेन सुदामा रिटर्न होम, जब सुदामा रिटर्न लौटे होम, घर लौटे, तो होम के पहले टू नहीं लगता, आपको पता है। ही वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। सुदामा यह देख, टू सी, यह देखकर आश्चर्यचकित थे। हिज स्मॉल हट, अपने छोटी सी झोपड़ी को ट्रांसफॉर्म, जिसे मतलब परिवर्तित कर जाना, बदल जाना, इनटू अ ब्यूटीफुल मैंसन, मैंसन यानी हवेली को मैंसन कहा जाता है। और जब उन्होंने यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी छोटी सी झोपड़ी एक, है ना, सुंदर महल में बदल गई थी। विथ प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी यानी होते हैं बहुत सारे, भरपूर भोजन, वेल्थ धन, एंड कंफर्ट्स, और जो सुख सुविधाएं को कंफर्ट्स कहा जाता है, यानी कि जो गद्दा, तकिया, पलंग, जो भी पहले जमाने में रहते होंगे, तो वो सब चीज से भर गई थी। कृष्णा हैड साइलेंटली ग्रांटेड हिम ऑल ही नीडेड, और भगवान श्री कृष्ण ने हैड ग्रांटेड, तो ही पास पर दिया था, लिया था, चुका था, साइलेंटली चुपचाप, ग्रांट यानी प्रदान कर दिया था, दे दिया था, हिम यानी उन्हें, ऑल ही नीडेड, जो सब चीज की उन्हें जरूरत थी उससे भी ज्यादा भगवान ने उन्हें, सुदामा को दे दिया था। इससे लास्ट हमारा बचा द लेसन। तो इससे में सबक क्या मिलती है, द कृष्णा सुदामा स्टोरी टीचेस अस, कृष्ण सुदामा की स्टोरी हमें सिखाती है। टीच में एस लग गया, वर्ब में एस लग जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती है, ते है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, है ना, सच्ची दोस्ती की का महत्व को हमें सिखाता है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, सेल्फलेस लव, जिसे हम बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग फ्रॉम द हार्ट, और दिल से देने का महत्व के बारे में सिखाते हैं। जिस प्रकार से दिल से सुदामा ने उन्हें क्या किया था, उनकी भाभी जी ने दिल से उन्हें भेंट दिया था, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दिल से दिल खोलकर उन्हें दे दिया था। क्योंकि सुदामा की पत्नी के पास केवल वही इकलौता उनके पास धन संपत्ति था, वो चिवड़ा जो बचा हुआ था आज, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उसे पूरा अपना धन संपत्ति न्यौछावर कर दिया। कृष्ण भगवान भी अपने पूरा धन संपत्ति न्यौछावर कर दिया उनके ऊपर। इट हाईलाइट्स, और ये है ना, हाईलाइट्स यानी क्या होता है, यानी हमें ये प्रकाश डालती है, ये प्रकाश डालती है दैट मटेरियल वेल्थ, मटेरियल भौतिक जो संपत्ति होती है, डज नॉट डिफाइन रिलेशनशिप, उस भौतिक संपदा रिश्तों को परिभाषित नहीं करती। भौतिक संपत्ति मतलब यदि सुदामा के पास पैसे होते तो ही मेरा दोस्त है, नहीं, ऐसे नहीं किया हूँ। गरीब थे तो भी कोई बात नहीं। मित्र यानी मित्र, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कैसे हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, दोस्त यानी दोस्त। इंस्टेड के बजाय जेन्युइन अफेक्शन एंड डिवोशन डू, जेन्युइन यानी क्या होता है, जो बोलते हैं ना सच्चा, इस पे सच्चा स्नेह, और डिवोशन टू भक्ति, यानी सच्चा स्नेह और भक्ति ही रिश्तों को क्या करता है,
डिफाइन करता है, सच्चे रिश्तों को परिभाषित करता है। दिस टाइमलेस टेल रिमेन्स एन इंस्पायरिंग रिमाइंडर ऑफ द डिवाइन लव बिटवीन फ्रेंड्स, है ना। और ये टाइमलेस टेल मतलब ये जो कालजयी कहानी है, जो कभी अंत न होने वाली कहानी है, रिमेन्स क्या बनी रहती है, एन इंस्पायरिंग रिमाइंडर, वो एक प्रेरणादायक हमेशा रिमाइंडर याद बना रहता है, ऑफ द डिवाइन लव बिटवीन फ्रेंड्स, दिव्य प्रेम दोस्तों के बीच में दिव्य प्रेम को हमेशा वो बनाकर रखता है। इस जो सुदामा कृष्ण के प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई आपका मित्र कैसे भी हो, है ना, आपका मित्र गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं है, मित्र मित्र है, उसके पास जाइए, मदद एक बार मांग के देखिए क्या होता है, कैसा वास्तव में आपका सच्चा मित्र है तो बिल्कुल आपकी मदद वो करेगा ही करेगा। सुदामा हिचकिचा रहे थे, राजा है क्या होगा कैसे होगा, जब घर जाके देखा उन्होंने तो हैरान रह गए कि मैंने जो कुछ मांगा था उससे कई गुना इन्होंने मुझे दे दिया, और मैं उन पर, है ना, मैं उन पर ये सोच रहा था उनके बारे में कि मुझे कुछ दिया नहीं। ठीक है, मुझे खिलाया पिलाया तो अच्छा किया, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी पत्नी को मैं क्या दूंगा, खाने पीने का सामान भी नहीं दिया इन्होंने, तो क्या होगा कैसे होगा। जब वो घर गए तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरी झोपड़ी कहाँ है। अपनी पत्नियों को देखा, पहचान नहीं पा रहे थे, पूरे हार वार में, बच्चे नए नए कपड़े में घूम रहे थे। बोले आप पहचान नहीं रहे हो पापा, हम तो आपके बच्चे हैं, है ना। हमारे जो घर में अचानक से चमत्कार हुआ, हमारे घर में सब कुछ आ गया। लेकिन उनकी पत्नी जो उनकी भाभी जी जानती थी कि ये जो चमत्कार है भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो यदि आपके भी कोई मित्र हैं, तो कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कभी भी दोस्ती को किसी धर्म जाति या पैसों से मत आंकिए, दोस्ती को दोस्ती रहने दीजिए और मित्रता निभाइए। केवल आप अपनी तरफ से मित्रता निभा रहे हैं, है ना, सामने वाला नहीं निभा रहे ये भी नहीं है, सामने वाला भी तभी तो मित्र कहलाएगा जो आपकी तरफ भी मित्रता निभाए। कभी वो परेशान है आप उसकी मदद कीजिए, कभी आप परेशान हो वो आपकी मदद करे। जरूरी नहीं कि केवल पैसा ही, है ना, किसी का मदद हो सकता है, सहायक हो सकता है। गरीब हो कोई बात नहीं, परेशान है उसे समझाइए, गलत कदम उठाने से रोकिए, गलत राह में जाने से रोकिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए। ये सब भी एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है। तो आप सभी जो भी अच्छे दोस्त हैं उन्हें याद कीजिए स्टोरी के माध्यम से, और कृष्ण सुदामा की तरह ना सही कम से कम एक अच्छे दोस्त आप बिल्कुल बन के रह सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, और आप बताएंगे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण सुदामा जी की आपको ये प्रसंग कैसे लगी और आज की स्टोरी कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बहुत सारा PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है, आज का PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ जाएंगे PDF मिल जाएगा। फिर से आप लोग रीड करके देखेंगे क्या क्या आपको समझ आया और कितना आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।